नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 19 मार्च 2017 जब विकास और बदलाव के शंखनाद के साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए, पूरे 1 महीने बीत चुके हैं। अभी तो 5 साल का बस ट्रेलर दिखाया है और इस ट्रेलर से ही कई लोग कांप उठे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है उत्तर प्रदेश का, जिसके अंदर बदलाव की एक उम्मीद जगी है। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। ये केवल एक पद नहीं है, यह एक कर्तव्य है। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जिस तेज तर्रार अंदाज में योगी ने यूपी की पावर पॉलिटिक्स में एंट्री मारी थी, वही अंदाज बीते 1 महीने में यूपी सरकार के हर विभाग के कामकाज में छाया रहा। सालों से कुंडली मारकर बैठी सरकारी व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ के कड़क मिजाज का ऐसा करंट लगा कि दफ्तरों में कछुआ चाल से घिसटने की आधी सरकारी फाइलें एक झटके में सरपट भागने लगी। देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने में उत्तर प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का शंखनाद कर दिया। बलिया के गेहूं खरीद केंद्र में अनाज माफिया के पीछे दौड़ते योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी की ये तस्वीर सरकार की नीति और नियत का जीता जागता सबूत है। एक गाड़ी चली गई, एकदम सारी गाड़ियां पकड़वाइए, सारी गाड़ियां, एक गाड़ी नहीं निकली। सरकारी अनाज खरीद केंद्र में किसानों के साथ धोखाधड़ी और अधिकारियों की मनमानी की शिकायत मिलने पर मंत्री जी खुद छापा मारने पहुंच गए और फर्जीवाड़े में लगे ट्रकों को जब्त करवाया। ये तस्वीर पिछली सरकार में शायद ही कभी दिखी हो। आए क्रय केंद्र का वो करने के लिए, तब तक हम लोगों ने देखा कि यह भी गोरख धंधा है। डिप्टी आरएमओ साहब यहाँ है एफसीआई के तहत, और निश्चित रूप से हम उचित फोरम पे भी इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपने आज क्या पढ़ाया? ये योगी आदित्यनाथ की ताकीद का ही असर रहा कि बीते 1 महीने के दौरान उनके मंत्री और अफसर छुट्टियों के दिन भी दफ्तरों में फाइलें खंगालते नजर आए। हम लोग विधान भवन का निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर सैटरडे और संडे यहाँ पे किस तरह की गहमा गहमी है, क्या लोग छुट्टी पे हैं या दफ्तर आ रहे हैं। ब्रिजेश पाठक साहब के कमरे के बाहर है, न्याय विभाग से लेके राजनीतिक पेंशन और ऑल्टरनेटिव एनर्जी इनके साथ है। आप देख रहे हैं कि लाइट जली हुई है और यहाँ पे उनके कार्यालय में लोग भी बैठे हैं, तो इन चेक करते हैं कि शायद मंत्री जी भी हैं अंदर। आज तो सैटरडे है, मंत्री जी सैटरडे को भी है। मंत्रियों के कामकाज और सरकार की नियत पर कोई उंगली न उठा सके, इसकी भी फिक्र योगी आदित्यनाथ को बराबर है। लिहाजा उन्होंने मंत्रियों के तौर तरीकों को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक मंत्रियों को अगर 5,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है तो इसे सरकारी खजाने में जमा कराएं। मंत्री बनने से पहले अपने व्यवसाय और उससे होने वाली आमदनी की जानकारी दें। मंत्रियों के परिजन सरकारी विभागों में ठेके और माल सप्लाई से दूर रहें। कोई मंत्री अगर किसी कंपनी में साझेदार है तो उसकी जानकारी दें। मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे अनुरोध किया है, देखिए वो जो संपत्ति का विवरण जो हम लोग देते हैं ये नई नहीं है, ये पहले से भी चले आ रहा है और सभी मंत्री और सभी विधायकों को इसको देना चाहिए। यूपी में व्यवस्था परिवर्तन की सौगंध लिए योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि योजनाओं का ऐलान करना अलग बात है और उन्हें जमीन पर उतारना अलग। व्यवस्था परिवर्तन की नींव के पत्थर बनने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट्स का जिम्मा सही हाथों में रहे, इसके लिए योगी ने 30 दिनों में कुल 64 आईएएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया। पहले राउंड में योगी सरकार ने 20 आईएएस अफसरों के तबादले किए थे। आज दूसरे दौर के फेरबदल में 44 आईएएस अफसर बदले गए। सीएम ने अपने क्षेत्र गोरखपुर की प्रशासनिक कमान राजीव रौतेला को सौंपी है।
अफसरों के फेरबदल की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने बेदाग छवि के अवनीश अवस्थी को अपना प्रमुख सचिव तैनात करने के साथ की थी। गोरखपुर में डीएम रहने के दौरान एक बार अवनीश अवस्थी सफाई जांचने के लिए नाले में उतर गए थे। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। जानकार ये मानते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के जो कदम अभी तक उठाए गए हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है 30 दिन के। अभी तो आने वाले दिनों में व्यवस्था परिवर्तन के लिए योगी आदित्यनाथ कुछ ठोस कदम और भी उठाने वाले हैं। इसी के साथ महत्वपूर्ण बात यह भी कि कोई भी व्यवस्था धीरे धीरे दम तोड़ देती है अगर उसमें दीमक लग जाए, भ्रष्टाचार फैल जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जैसे झकझोर के रख दिया है उस पूरे सिस्टम को इस वक्त उत्तर प्रदेश में। विभागों के बंटवारे के अगले ही दिन जिस तरह योगी के मंत्रियों ने झाड़ू उठाकर अपने अपने दफ्तरों को चमकाना शुरू कर दिया था, उसी से संकेत मिल गए थे योगी साफ सफाई के मुरीद हैं। साफ सफाई चाहे दफ्तर मकान की हो या कामकाज की। इसी साफ सफाई के दौरान ही पान गुटखे की पीक से रंगी यूपी के सचिवालय की दीवारों का नजारा भी दुनिया ने देखा था। पिछली सरकार के दाग धब्बे छुड़ाने के साथ ही योगी ने सचिवालय परिसर में ऑपरेशन क्लीन का आगाज और पान गुटखा बैन का ऐलान कर दिया था। उपेंद्र तिवारी साहब हैं जिनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। उन्होंने खुद अपना, आप देख रहे हैं इनका दफ्तर जो आपको चमक दिख रही है, दफ्तर में फर्श जो है खुद साफ की है, झाड़ू लगाई और यहाँ पे 9:25 पे पहुंच गए थे। पोछा भी लगाया सर आपने? जी, जब हम आए अपने कमरे में माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश था कि सभी माननीय मंत्रीगणों को प्रतिदिन 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना है और 6 बजे तक ऑफिस में अपना कामकाज देखना है। अपने ऐलान के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने के अंदर गरीब मुस्लिम लड़कियों की जिंदगी में मुस्कान लाने वाला बड़ा ऐलान कर दिया। सद्भावना मंडप योजना के तहत सरकार हर साल 100 गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाएगी। हर जिले में सद्भावना मंडप बनाए जाएंगे। लड़के की ओर से लड़की के परिवार को दी जाने वाली मेहर की रकम भी सरकार चुकाएगी। मेरे साथ मुझे मारा पीटा, मेरे सास ने हाथ पकड़ के, मेरा आदमी ने और मेरे ससुर ने मुझे मारा, लहसुन सुंगारा है मुझे। मैं अपने ससुराल गई, मेरे ससुराल वाले 2 ही महीने के बाद से मुझे दहेज के लिए परेशान करने लगे। शाहबानो केस की 40 सालों के बाद जब मुस्लिम महिलाओं के हक का मुद्दा दोबारा गरमाया तो पीड़ित मुस्लिम महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ से भी फरियाद लगाई थी। इनकी दर्द भरी आपबीती सुनकर योगी ने तो मौन तोड़ा तो हड़कंप मच गया। मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीर हरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। योगी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने का वादा किया है और इस मामले पर एक कमेटी का गठन भी हो चुका है। आज तक ब्यूरो। शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं थी योगी आदित्यनाथ की, और इसीलिए जहां शिक्षा के क्षेत्र में कड़े फैसले लिए गए तो दूसरी तरफ वहीं पर कैसे गरीबों को इलाज मिले, कैसे सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे, इन सब पर जोर दिया योगी आदित्यनाथ ने। इधर मेट्रो पर भी नजर थी कि जल्द से जल्द इसे कारगर बनाना है तमाम जगहों पर। मेट्रो के अलावा गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की शायद सबसे बड़ी बीमारी जिसके खिलाफ लोगों ने इस बार वोट दिया था, उस गुंडागर्दी पर टारगेट करना था। और इसीलिए कैसे अवैध जो ठेके चल रहे थे या भ्रष्टाचार जहां जहां पर पनप रहा था, उन सब पर नजर गड़ाकर योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाए। गरीबों को भी इलाज की बेहतर सुविधा मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकारी अस्पतालों के दौरे पर दौरे किए।
लेकिन अस्पताल से बाहर दवा खरीदने वाली मरीज की सेहत के नाम पर जेब न काटी जाए, इसका भी उन्हें पूरा ख्याल है। केंद्र सरकार की सस्ती दवा योजना के तहत यूपी में अभी तक सिर्फ 150 दवा दुकानें खोली गई थी। योगी आदित्यनाथ ने सस्ती दवा दुकानों की संख्या 3000 करने के निर्देश दिए हैं। मेट्रो रेल जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ बड़े शहरों और राजधानियों तक ना सिमटी रहें, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार की मेट्रो योजना को विस्तार दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और झांसी में मेट्रो रेल चलाने का ऐलान किया है। इसके अलावा इलाहाबाद, आगरा और मेरठ में मेट्रो रेल परियोजना के खाके को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा गोरखपुर एयरपोर्ट के नए सिविल टर्मिनल का नाम गोरखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। वो भारतीय वायुसेना जो गोरखपुर हवाई अड्डा है उसके अंदर जो सिविल टर्मिनल बन रहा है गोरखपुर में, वो जो सिविल टर्मिनल बन रहा है उसका जो नाम है वो महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर किया जाए। सरकारी ठेकों और टेंडरों को लेकर किस तरह की दबंगई और रैकेट चलते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन योगी राज में ठेकेदारी का पुराना रिवाज नहीं चलेगा। तीसरी कैबिनेट बैठक में गुंडों और माफिया को सरकारी ठेकों से दूर रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जल्द ही सभी सरकारी विभागों के ठेके ई टेंडर के जरिए देने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे से हटकर रिहायशी इलाकों में पहुंची शराब दुकानों को लेकर पूरे यूपी में बवाल मचा, तो योगी सरकार ने फैसला लेने में देर नहीं लगाई। योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया कि हाईवे से हटने वाली दुकानें आबादी वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थानों और स्कूलों के आसपास नहीं होंगी। हालांकि यूपी में शराबबंदी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसा फैसला फिलहाल एजेंडे में नहीं है। आज तक ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ का 30 दिन सत्ता में और 30 दिन में भरपूर एक्शन पर आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। दरअसल योगी आदित्यनाथ यूपी की इस गर्मी में अपने फैसलों की खूब सरगर्मी पैदा कर रहे हैं। अब फरियादी उनके पास पहुंचते हैं, हर एक को ये आस रहती है कि उनके पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा उनकी हर परेशानी का। 22 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की बस योगी योगी कर रही है, और योगी के पास क्या हर मर्ज की है दवा? अपने स्टाइल से, अपने एक्शन से, दिन रात काम करने के जज्बे से। देखिए, मैंने पहले इस बात को कहा है, हम यहां बैठने के लिए नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए मौज मस्ती का अड्डा नहीं है, हमारे लिए एक साधना है। मेहनत की पराकाष्ठा से, आस्था के योगी मन से, जनता के पूर्ण विश्वास से, 22 करोड़ यूपी वालों के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ 30 दिन में यूपी के एक्शन किंग बन गए। उनके सख्त फैसले चर्चा में। उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे। तो मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। योगी ने यूपी में खलबली सी मचा दी है। योगी सरकार को पूरा 1 महीना हो गया है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पिछले 30 दिनों में करीब 300 आदेश दिए हैं और 30 दिन में 3 कैबिनेट मीटिंग में पूरे 30 कड़े फैसले लिए हैं। रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी में योगी के फैसले की सरगर्मी पूरे यूपी में है। योगी आदित्यनाथ की छवि भले ही हिंदुत्ववादी की बनी हो, लेकिन अब वो यूपी वालों के लिए कर्मयोगी बन चुके हैं। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। उत्तर प्रदेश में अब तक तो बिजली रानी का यही हाल था। चिलचिलाती धूप वाले दिन और पसीना छुड़ा देने वाली गर्मी की रातों में घंटों बिजली गुल रहना उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी।
लेकिन बिजली को लेकर यूपी की इस पहचान को बदलने के लिए योगी ने ये यूपी को चमकाने का फैसला किया। 15 जून से पहले हम लोग निर्णय लेने वाले हैं कि केवल जो वीआईपी जिले हैं उन्हीं में ही 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे बिजली हम देने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। योगी ने यूपी वालों से बिजली का वादा किया और कैबिनेट की दूसरी बैठक में इस पर मोहर लग गई। जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली, ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली देने पर मुहर लगी, तो बुंदेलखंड वालों के लिए 2 घंटे बिजली सप्लाई बढ़ाकर 20 घंटे कर दी गई, जबकि धार्मिक नगरों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई देने का फैसला हुआ। शक्तिपीठों में भी 24 घंटे बिजली सप्लाई का ऐलान किया गया। ग्रामीण अंचल को 18 घंटे बिजली मिलेगी, मुख्यालय हैं उनको 20 घंटे बिजली मिलेगी, बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनको 20 घंटे मिलेगी, और जिला जो मुख्यालय है हमारे वहां 24 घंटे बिजली मिलेगी। हम आपको बता दें कि बिजली को लेकर यूपी विधानसभा चुनाव में खूब बयानबाजी हुई। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, आप गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो, आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है। लिहाजा सरकार के एक्शन प्लान में सबसे ऊपर बिजली सुधार ही था। फिर योगी सरकार ने बिजली खराब होने का भी टाइम फिक्स कर दिया। शहरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो 24 घंटे के भीतर वो ठीक किया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे के भीतर सुधारा जाएगा। अखिलेश सरकार में ग्रामीण इलाके में खराब ट्रांसफार्मर सुधारने की समय सीमा 72 घंटे थी। योगी एक्शन में आए तो यूपी में किसानों के अच्छे दिन आ गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 86 लाख लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। यूपी में कुल 2 करोड़ 30 लाख किसान हैं। ये विषय जो कि ऋण माफी का है किसानों की, वो आज लेकर आए और उसको हम लोग ने पारित किया है। ये जो निर्णय किया गया है ये लघु और सीमांत किसानों के विषय में है। योगी ने यूपी के गेहूं किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया। आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 5,000 गेहूं खरीद केंद्रों के जरिए 80 लाख टन गेहूं की सीधी खरीद का फैसला किया। और मैं आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 5,000 सेंटर खोले हैं किसानों के लिए। हम लोगों ने कहा कि हर जगह कहीं भी वो जहां गेहूं अपना बेचना चाहता है अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं, अपना जोत बही लेकर के जाएं, आपका गेहूं वहां पर लोग खरीदेंगे। योगी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए आलू खरीद केंद्र बनाने का आदेश दिया कि हम किसान का आलू भी 487 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। 1 लाख मैट्रिक टन आलू खरीदने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया। तो ये प्रतिबद्धता है, ये दिखाती है पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है। अब यूपी में जितने भी गुंडे हैं उनके लिए एक ही लाइन है, सावधान, योगी एक्शन में है। आते ही सबसे पहला काम तो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने कदम उठाए हैं और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्रवाई प्रारंभ हुई है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि चेहरा देख करके कार्रवाई मत करिए, अपराधी को अपराधी के अनुसार ट्रीट करिए। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी हो चुका है, यानी अब यूपी में उन मंचलों की भी खैर नहीं है जो लड़कियों को छेड़ते हैं। सीएम आदित्यनाथ ने यहां डॉक्टरों को कड़वी दवा पिलाई और सरकारी डॉक्टरों को यह कड़ा संदेश भी दिया कि वो अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएं। सीएम योगी ने डॉक्टरों से कहा कि गरीबों से पैसा नहीं, दुआएं लीजिए।
एक चिकित्सक की पहचान उसकी संवेदना से है। देखिए, कोई मरीज आपके पास आता है, केवल एक बार आप उसे प्यार से पूछ देंगे तो आधा उसकी बीमारी समाप्त। आप लोग सरकार चलाएंगे, 6 एम्स जैसे संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों को आने वाले 5 वर्ष के दौरान 25 मेडिकल कॉलेज नए बनाने हैं। लेकिन अब योगी ने जो स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया है उसे भी आपको बता देते हैं। योगी सरकार न सिर्फ मनमानी फीस वसूलने वाले स्कूलों पर टेढ़ी नजरें कर रही है, बल्कि टीचरों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रही है। ज्यादा फीस लेने और स्कूलों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगेगी। स्कूल कैसे कैसे और किस किस की फीस ले रहे हैं उसकी वजह बतानी होगी। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों के कुल वेतन और सुविधाओं को जोड़कर बच्चों की संख्या से भाग देने पर जो रकम निकल कर आएगी उसी के हिसाब से फीस तय होगी। किताब, कॉपी, हर साल री एडमिशन के नाम पर फीस लेने पर भी रोक लगेगी। शिक्षकों को साल में 220 दिन तक पढ़ाना जरूरी है। योगी के हाथों में यूपी की कमान आते ही अवैध बूचड़खानों के बंद होने का भी नंबर लग गया और ताले लटकने शुरू हो गए। प्रशासन ने बारी बारी से शहर दर शहर कत्लखानों को सील कर दिया। अब तक 26 अवैध बूचड़खानों को सील कर दिया गया। कोई चीज जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उसको नहीं चलाया जाएगा और इस दिशा में जो भी सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का आदेश है उसको ये सरकार फॉलो करेगी, जिसको कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। मीट कारोबारियों को भी हिदायत है कि वो अपना लाइसेंस लेकर काम शुरू कर सकते हैं। यूपी में रात और दिन काम पर लगे योगी यूपी के लिए न सिर्फ मास्टर प्लान बना रहे हैं बल्कि यूपी वालों से विकास के कमिटमेंट भी कर रहे हैं और उसी में एक कमिटमेंट यूपी को गड्ढा मुक्त सड़क देने का भी है। और हम लोगों ने कह दिया कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की कोई भी सड़क में गड्ढा नहीं मिलना चाहिए। काम प्रारंभ हो चुका है। यूपी में सुशासन के लिए फाइलों के जल्द निपटारे, समस्याओं को सुलझाने के लिए सिटीजन चार्टर बनाने और दफ्तरों और कर्मचारियों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने का निर्देश योगी आदित्यनाथ ने जारी किया। योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए रात और दिन खाका खींच रहे हैं। योगी उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं और पूरे प्रदेश को टाइट कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। हड़कंप मच गया है योगी आदित्यनाथ के नाम पर, और वो इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि ना तो काम चोरी चलेगी और ना ही भ्रष्टाचार मेरे राज्य में चलेगा। औचक निरीक्षण तमाम जगहों का, जिसकी वजह से अफसर हो, मंत्री हो, सब तैनात है। सब में हड़कंप है योगी का। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पिछले 30 दिनों में योगी सरकार किस तरह काम पर जुटी है उसका एक्शन भी रहा है। योगी ने पिछले 30 दिनों में कभी सचिवालय तो कभी थाने और अस्पताल में औचक निरीक्षण करके लोगों को चौंकाया है। योगी ने बिजली, पानी और सड़क पर जोर दिया तो उनकी नजर आसमान पर भी है। मंत्रियों के साथ मैराथन बैठक में योगी ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया। जी हां, नोएडा के पास जेवर में एयरपोर्ट बनेगा। मायावती के शासनकाल में जेवर में एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अखिलेश सरकार इसके पक्ष में नहीं थी और योगी ने अखिलेश सरकार की राय को पलटकर जेवर में ही एयरपोर्ट को हरी झंडी दे दी। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के एयरपोर्ट के फैसले को ही नहीं पलटा, बल्कि अखिलेश सरकार की योजनाओं का नाम भी बदलने का फैसला किया। राज्य की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा है उनके नाम बदले जाएंगे। समाजवादी शब्द की जगह अब योजनाओं में मुख्यमंत्री नाम जुड़ेगा। समाजवादी पेंशन योजना, 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, समाजवादी पेंशन योजना समेत कई योजनाओं में समाजवादी नाम जुड़ा हुआ था।
सीएम योगी के फैसलों से अफसरों को अपनी रणनीति में बदलाव करना ही पड़ा। मंत्रियों की भी नींद उड़ी हुई है। योगी रात के 2-2 बजे तक मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक करते हैं और उनसे कामकाज का प्रेजेंटेशन लेते हैं ताकि उन्होंने क्या किया है इसका पता चल सके। योगी सरकार ने यूपी में बड़ी तादाद में पूंजी निवेश को लेकर नई राज्य नीति भी बनाने की बात कही है। उसके लिए एक मंत्री समूह का गठन भी किया गया है जो अलग अलग राज्यों में जाकर वहां की उद्योग नीति की बारीकियों का अध्ययन करेंगे और प्रदेश में एक अच्छी उद्योग नीति बनाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत 5 अथॉरिटी में 10 करोड़ से ऊपर के हुए कामों की जांच कराने का फैसला योगी ले चुके हैं। इसमें योगी सरकार ने तय किया है कि राज्य विकास प्राधिकरणों का सीएजी से ऑडिट कराया जाएगा। योगी ने फैसला किया है कि लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की जांच होगी। साथ ही वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के मसले पर भी जांच के आदेश योगी सरकार ने दे दिए। सीएम योगी ने मायावती सरकार में चीनी मिल बेचने में हुए घोटाले की जांच के भी आदेश दिए। योगी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो 2010-11 में हुए 1100 करोड़ के इस घोटाले की जांच सीबीआई से भी कराई जा सकती है। माया सरकार में उत्तर प्रदेश शुगर कॉर्पोरेशन और राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की कुल 21 चीनी मिलों को औने पौने दामों में बेच दिया गया था। यूपी सरकार गरीबों, मजदूरों, रिक्शा चालकों और कम सैलरी पाने वाले लोगों को 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना खिलाएगी। योगी ने अन्नपूर्णा भोजनालय के नाम से इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में कैंटीन खोली जाएंगी। आज तक ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे तोहफे यूं तो अलग अलग तबकों के लोगों को दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री उनसे खुश है। क्यों खुश है, आइए आपको दिखाते हैं। और कन्या पूजा करते हुए जब योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आई तब भी कुछ ऐसी ही हलचल पैदा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सरकार 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वो स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। योगी एक सन्यासी हैं और देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ता के शिखर तक पहुंचे। ऐसे में सन्यासी मुख्यमंत्री का संकेत ये भी साफ है कि वो भले ही सीएम बन गए हों, लेकिन वो रहेंगे एकदम योगी जैसे। फिर नवरात्र के मौके पर योगी ने कन्या पूजन किया। 5 कालिदास मार्ग पर 9 कन्याओं को उन्होंने घर बुलाया और एक एक कर सभी कन्याओं के पहले पैर धोए, फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाया, फूलों की माला पहनाई और माता की चुन्नी भेंट की। सभी कन्याओं को योगी ने अपने बंगले पर खाना भी खिलाया। आज तक ब्यूरो। 30 दिन में योगी का भरपूर एक्शन। लोग इसे बस ट्रेलर कह रहे हैं। ट्रेलर ऐसा तो फिर फिल्म का इंतजार रहेगा। देखते रहिए आप।